ये घटना है 1935 का। इस साल ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक एयर मार्शल सर विक्टर गार्डर, जो किसी काम के लिए अपना विमान में बैठकर स्कॉटलैंड से इंग्लैंड जा रहे थे, तब उसी दौरान उनका विमान ड्रीम एयरफील्ड नाम के एक एयरबेस के ऊपर से जा रहे थे। तब ऐसे ही उन्होंने देखा कि वो एयरबेस पूरी तरह से जंगल जैसा हो गया, घास पत्ते से पूरा भर गया और रनवे के ऊपर तो कई जानवर भी घूम रहे थे। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद जब वो वापस स्कॉटलैंड आ रहे थे, तब उसी एयरबेस वही ड्रीम एयरफील्ड के ऊपर से आ रहे थे। तब अचानक कुछ पालों में मौसम पूरा बदल गया, जोरों से हवा चलने लगा, सामने पूरा बादल की काला धुंध, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी तूफान के अंदर फंस गए थे। फिर कुछ सेकंड बाद वो अचानक उस जोन से बाहर निकल गया। फिर उन्होंने जो देखा वो बाद में जाके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ड्रीम एयरफील्ड की नज़ारा पूरा बदल चुका है। सब कुछ पूरा नया नया, ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से नया करके बनाया गया। और उस रनवे के ऊपर तो 4 एयरक्राफ्ट खड़ा था, जिनमें से एक मोनो एयरक्राफ्ट जो उस समय रॉयल एयरफोर्स के पास थे ही नहीं, और उधर 4 ऑफिसर खड़ा था जिनकी यूनिफॉर्म की कलर ब्लू था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि 1935 में रॉयल एयरफोर्स की यूनिफॉर्म की कलर शैडो येलो था। और ये सब कुछ देख के वो पूरा हैरान हो गया था। सब कुछ जैसे एक पालों में बदल गया। फिर कुछ समय बाद मौसम फिर से बदल गया और बहुत कोशिशों के बाद वो स्कॉटलैंड जाके पहुंचा। और विक्टर गार्डर को कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि एक्चुअली हुआ क्या था उनके साथ। और इन सभी घटना को जब उन्होंने सबको बताया, तब कोई यकीन भी नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि वो अपना रास्ता भटक के दूसरी किसी जगह चले गए थे। लेकिन विक्टर ने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ सही था, क्योंकि इस घटना के 4 साल बाद ही 1939 में ड्रीम एयरफील्ड को फिर से नया करके बनाया गया। ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को बदल के ब्लू कलर कर दिया गया। और वही मोनो एयरक्राफ्ट जिसके बारे में 1935 को विक्टर ने बताया, उसे भी रॉयल एयरफोर्स में आना गया। मतलब 4 साल पहले विक्टर ने जिस चीज़ों को देखा, वो बाद में जाके फ्यूचर में जाके वो सब कुछ सही हुआ। और आप इसे इंटरनेट पे भी देख सकते हो, और कई सारा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया। और कई थ्योरिस्ट का तो मानना है कि वो किसी कारण टाइम स्लिप की चलते 4 साल पहले चला गया था। वो अनजाने में ही टाइम ट्रेवल कर चुका था, जो कि पॉसिबल है। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस साइंस फिक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस की दुनिया में साइंस फिक्शन तो होते ही रहते हैं, बट कुछ चीज़ें रियल एक्सपेरिमेंट की बेस पे होती है, जिसे हम साइंटिफिकली प्रूव कहते हैं। और कुछ चीज़ें रियल एक्सपेरिमेंट की बेस पे नहीं, बल्कि थ्योरेटिकली प्रूव होती है मैथमेटिक्स के जरिए, जिसे हम थ्योरेटिकली प्रूव कहते हैं। और ये जो टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट है, ये 100% थ्योरेटिकली प्रूव है, क्योंकि आइंस्टाइन और बाकी कई साइंटिस्ट की थ्योरी टाइम ट्रेवल को एक्चुअल में अलाउ करते हैं। और हम प्रैक्टिकली देखें तो ये प्रैक्टिकली भी प्रूव होती है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1971 को, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था हैफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट। और इसे करने के लिए उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक को एक स्पेसशिप में लेकर पृथ्वी का 2 चक्कर लगाया। और फिर से जब पृथ्वी पे लौट कर आया, तब सबका होश उड़ गया, क्योंकि धरती पे रखा गया क्लॉक उस स्पेसशिप की क्लॉक से ज़्यादा तेज थी। यानी पृथ्वी के मुकाबले उस स्पेसशिप के अंदर का समय थोड़ा धीरे चल रही थी, कुछ मिलीसेकंड की फर्क था। क्योंकि उस स्पेसशिप का स्पीड सिर्फ 900 किलोमीटर पर आवर्स की थी, इसलिए वो बस कुछ मिलीसेकंड की फर्क सामने आया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस घड़ी से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो ऐसे ही किसी मामूली घड़ी नहीं थी, वो एक एटॉमिक क्लॉक से किया गया था। और इस दुनिया में एटॉमिक क्लॉक से ज़्यादा सटीक और कुछ भी नहीं। ये 1 सेकंड को भी करोड़ों हिस्सों में दिखाती है। और इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव होती है कि अगर किसी चीज़ की स्पीड जितनी तेज होगी, उसकी समय की रफ्तार उतनी कम होगी। पृथ्वी के मुकाबले उस चीज़ की समय थोड़ा धीरे चलेगी। और ये हिस्ट्री की एकमात्र एक्सपेरिमेंट जो टाइम ट्रेवल को प्रूव करते हैं। हालांकि समय की फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लो आप टाइम ट्रेवल करके 5 साल आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो, तो आपको बहुत तेज़ी से लाइट की गति से ट्रैवल करना होगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली इस मेथड को महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी बताया था। और इस मेथड का यूज़ करके अगर आप एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से 2 साल ट्रैवल करके जब वापस धरती पे आओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि धरती पे 400 साल बीत चुका है।
क्योंकि आपके लिए तो समय थोड़ा धीरे चल रहा था, पर बाकी दुनिया के लिए नहीं। और आप चाहो तो इसका एक्चुअल रेशियो, इसका कैलकुलेशन विकिपीडिया की ऑफिशियल पेज पे भी देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक बार फ्यूचर में चले गए तो वापस अपना असली टाइम में नहीं जा सकते, हमें उसी टाइम में रहना होगा। क्योंकि इसी से जुड़े एक पैराडॉक्स है जिसे दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नाम से जाना जाता है। और ये पैराडॉक्स ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी तरह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए और आपने अपना दादाजी को मार दिया, तो आप इस समय में कैसे रहोगे? मेरा मतलब, जब आपने अपना दादाजी को मार दिया है तब तो आपका दादाजी ही नहीं रहा, तो आपका जन्म कैसे हुआ? और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आपका दादाजी को किसने मारा? एक सुपर कन्फ्यूज प्रॉब्लम है जिसका कोई आंसर नहीं। और इसीलिए बहुत सारा लोगों की मानना है कि अतीत में जाना इम्पॉसिबल। पर सर स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि अतीत में जाना पॉसिबल तो है, लेकिन इसका एक ही तरीका, और वो है वर्म होल। और सबसे पहले इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। वर्म होल एक ऐसा चीज़ है जिससे आप एक टनल कह सकते हो, जो यूनिवर्स की दो जगह और दो समय को जोड़ता है। पर जानते हो कि ये कुछ ज़्यादा ही नॉन थ्योरेटिकल चीज़ है। मतलब साइंटिस्ट ने ये तो दावा ज़रूर किया कि वर्म होल एग्जिस्ट तो करते हैं, पर आज तक किसी ने वर्म होल देखा ही नहीं। ये सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव है, थ्योरेटिकली नहीं। लेकिन फ्यूचर में शायद ये मुमकिन भी हो, क्योंकि जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, नया नया चीज़ें इन्वेंशन हो रही है, और इन सभी चीज़ों को मिला के अगर एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप बनाया गया जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते, तो इन सभी चीज़ें हमारे लिए हकीकत में बदल जाएंगे। और हाँ, फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अभी की बात करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस फैक्ट वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।